हेलो हेलो। हेलो, कौन मेहरान भैया बोल रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं आप? अरे हजरत, बहुत अहम मसला है। मेहरान भैया बोल रहे हैं ना आप? नहीं, कौन बात कर रहे हैं? अरे हमें मेहरान भैया से बात करनी थी। बताइए क्या बात है। अरे मेहरान भैया बोल रहे हैं ना आप? कौन बात कर रहे हैं, क्या बात करना है ये तो जी बताइए। हजरत, ये था अभी जामा मस्जिद में जो ताजू शरिया के नारे लगे, तो उस पे लोग बहुत वावेला मचाए कि आपने बाइकआउट नहीं किया, रद्द नहीं करा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। नहीं हजरत, बता तो दीजिए। और मौलाना नासिर रज़ा साहब ने भी कहा है कि वो तो हमारे उस्ताद गिरामी हैं। इदरीस रज़ा साहब ने तो मस्जिद के इमाम से तौबा करा ली थी खाली नारा ऐलान करने पे, तो अपने भाई से क्यों नहीं तौबा करा रहे हैं? हेलो, जवाब देंगे? हेलो, सबको बरेली शरीफ बुला रहे हैं, कलीम हनफी साहब तो आने को तैयार हैं। लेटर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं आप हजरात? हेलो, अरे सुकूत अनिल हक क्यों इख्तियार कर लिया हजरत, कुछ बोलेंगे? और मेहरान भैया होने के बावजूद आप कह रहे हो कि पहले मना कर रहे हैं। नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो हजरत, जवाब दें। कॉल पे अभी भी आप बने हुए लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। हजरत, हर चीज का क्या पता करने के लिए पीलीभीत आना पड़ेगा? मोबाइल फोन किस लिए बने हैं? और जो आने को तैयार है आप लोग उनको बुला नहीं रहे हैं। हेलो हजरत, बोलेंगे कुछ? जवाब ही नहीं दे रहे हैं अब आप। छोड़िए, मुझे पता है ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हजरात, आप देख सकते हैं खुद को मुफ्ती आज़म पीलीभीत कहलाने वाले इस अहदे के क्या अहल हैं। फ़कीर कादरी के एक सवाल का जवाब ना दे सके और कह रहे हैं पीलीभीत तशरीफ़ लिया है। और जो हज़रत आने को मुफ्ती कलीम साहब तैयार हैं, उनको बुला नहीं रहे। पूरे टोले पे मौत का आलम तारी है। अब आप खुद देखें, पहले तो उन्होंने किस बयानी की। मैंने कहा मुफ्ती मेहरान भैया बोल रहे हैं, कहने के नहीं नहीं आप बताइए आप बताइए। फिर मैंने हज़रत एक मसला पूछना था, फिर मैंने जब मसला पूछा कह रहे पीलीभीत तशरीफ़ ले आइए। यानी कि पहले इन्होंने इनकार किया, बताया नहीं, समझ रहे हैं। और जब सवाल किया तो फिर बोल ही नहीं रहे, कॉल मेरी मुसलसल सुन रहेंगे और मैं बोल रहा हूँ उसके बावजूद इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये तो इनका हाल है। ताजु शरिया पे अदावत है और उन्हीं के जब नारे लग जाएं तो सुकूत अनिल हक तैयार करके बैठ जाते हैं। ये कहाँ के मुफ्ती आज़म है? सरकार फरमाते हैं बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको, हाथ पे नहीं तो मुंह से नहीं तो दिल में बुरा जानू, समझ रहे हैं। ये तो हट्टे कट्टे थे और इतने हक वाले हैं। और ताजु शरिया का नारा या माज़अल्लाह उनका जिक्र इनके नज़दीक अगर गलत है, बुरा है, तो क्यों नहीं इन्होंने रोका? अब आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिएगा कैसे ये यहाँ से राह फरार इख्तियार करेंगे। अब आप खुद देखें कि मेरे 2-3 बार इसरार करने पे कि मेहरान भैया बोल ले, उसके बावजूद उन्होंने शुरुआत में कहा कि नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने बात करी तब इन्होंने कहा पीलीभीत शरीफ आ जाए, जवाब मिल जाएगा, ये वो। तो अब आप खुद देखें, अपने आप को मौलाना कहने वाला फ़र्द जब खुद झूठ बोल रहा है एलानिया तौर पे, तो क्या कहा जाए। सरकार आला हज़रत तो फरमाते उलमा पे लाजिम है कि मकरूहात से बचें, तब आवाम जाके कहीं हराम से बचेगी। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 में कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि 4989 सरकार फरमाते हैं बिलाशुबह झूठ बोलना गुनाह है और गुनाह जहन्नम में ले जाने वाला है। अभी अगर पीलीभीत के इतने ही बड़े मुफ्ती आज़म थे तो ये गुलाम अज़हरी का जवाब क्यों ना दे सके, और एक ही खाली सवाल में इन्होंने पीलीभीत बुला लिया। ये तो बात नहीं करें, वरना फिर ये हमें लग रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ बुलाते हैं। इनकी क्या बैत जिन लोगों ने करी होगी, क्या उनकी बैत ना टूटी है? झूठ बोलने वाला शख्स फासिक हैगा। जब ये हमारे मुकाबिल में कोई जवाब ना दे पा रहे हैं तो हमारे अकाबरीन के सामने क्या बैठेंगे।